स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न एए। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं संख्याओं का ज्ञान। ये सिखाने के बाद क्लास 10 चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है वो। तो सबसे पहले आपको संख्याओं का ज्ञान याद रखना बहुत ही ज़रूरी है और सबसे सरल विधि से हम समझाएंगे। संख्याओं का ज्ञान में सबसे पहले हमने लिए है बाबू प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएं होती है क्या या किसे कहते हैं, उसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका आंसर है बाबू कि गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। अब गिनती तो आप लोग जानते ही होंगे, गिनती क्या होता है। जैसे गिनती क्या होता है बाबू, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी प्रकार से अनंत तक। यानी कि इस प्रकार की संख्याओं को मतलब गिनती होने वाली जो 1 से 2 से 3 से जो स्टार्टिंग होती है गिनती 1 से लेकर अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो, इसी संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अंग्रेजी में इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है बाबू। इसी में पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है बाबू, इसे भी जानना जरूरी है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू होल नंबर्स, ठीक है ना। इसका आंसर है यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखें, यदि प्राकृतिक संख्याओं, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है बाबू, गिनती वाली संख्या 1 2 3 4। तो हमने इसको लिखते बाबू, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये गिनती वाली प्राकृतिक संख्या होते हैं। इसी के साथ शून्य को भी शामिल, इसमें हमें शून्य लगा देना है, इस प्रकार से शून्य को शामिल कर देना है। तो शून्य को जो शामिल हमने कर लिए तो समूह को प्राप्त, यानी प्राप्त समूह, जिस पूरे के पूरे जो प्राप्त समूह बना, यही क्या हो गया बाबू, पूर्ण संख्याएं हो गए। इसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है बाबू। अब आपसे कहा दे कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप पे 0 लगाना होगा, ठीक है ना। और इसमें प्राकृतिक संख्याएं में सबसे छोटी संख्या है तो 1 है, इस प्रकार से। आगे चलते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होता है, तो इसका आंसर है बाबू पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या के साथ, इसमें सबसे पहले हमें पूर्ण संख्या को लेना होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है वो, जैसे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, अनंत तक। मतलब 0 से जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है वो पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक, हमने इनके साथ ऋणात्मक को सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे माइनस में 1 कर लिए बाबू, माइनस में 2 कर लिए, माइनस में 3 कर लिए, इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। ये माइनस वाली जो संख्या होते हैं बाबू वो क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्या है। हमने पूर्ण संख्या यहाँ से 0 से जो स्टार्ट हुआ बाबू, 0 के साथ हमने इस बार ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिए इसी में, तो ये जो संख्या प्राप्त होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू पूर्णांक। यानी कि इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक, समझ रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। आशा करते हैं कि आप लोग इनको समझ रहे होंगे। अब पूर्णांक को जो अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू इंटीजर्स नंबर, ठीक है ना। आगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं होती है क्या, सबसे पहले जान लेते हैं। इनका आंसर है एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके या बदला जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q बराबर 0 के नहीं है और P तथा Q पूर्णांक है, ठीक है ना। तो इसे हम समझाते हैं। क्या करें, ऐसी संख्या जैसे हम लेते हैं 1/2, ये क्या है बाबू, P/Q के रूप में है ना। ये P हो गया, नीचे Q माने तो P/Q के रूप में, हाँ। लेकिन ये याद रहे कि जो Q है नीचे,
ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये p बटा जो q है, ये जो q है ये जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 2 तो जीरो के बराबर नहीं है। जैसे 3/2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 3/2, 4/5, ये सारे के सारे परिमेय संख्या। हाँ, जीरो भी परिमेय संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के बटे में हम एक लगा सकते हैं। जब हम एक लगा दें तो ये p/q के रूप में दिख रहा है हमें, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से जो भी संख्या हो, बटे वाली संख्या को ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरा 8 भी परिमेय संख्या है बाबू, क्योंकि बटा में हम इसके भी एक लगा सकते हैं। ठीक है ना, जो भी बटे वाली संख्या हो उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होते हैं या किससे कहते हैं, तो इसका आंसर है बाबू, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में ना लिख सकते हैं, ना ही p/q के रूप में बदल सकते हैं, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं ना, इसका आंसर क्या देगा। इसे हम p/q के रूप में ना लिख सकते हैं बाबू, इसको नहीं लिखना है हमें p/q के रूप में, ना p/q के रूप में बदल सकते हैं, p/q के रूप में इसे बदल सकते हैं। ये भी मेरा क्या है, सरासर गलत है। तो हमें अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या में हमने पहला लेते हैं बाबू पाई, ध्यान देना, पाई का जो मान होता है बाबू 3.1415926 इसी प्रकार से। ये जो डॉट डॉट का मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये जो डॉट डॉट है, इस डॉट डॉट का कोई अंत ही नहीं है। ये पाई का मान इस प्रकार से होता है, तो इसे हम दशमलव को हटा के दशमलव के बदले में नीचे जीरो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये क्या होता है बाबू, अपरिमेय संख्या है। दूसरा जो अपरिमेय संख्या होता है बाबू, ध्यान दें, जैसे पाई, पाई का मान 22 बटा क्या होता है 7। पाई का मान जो 22/7 के बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं दिए, बराबर के नहीं होता है। ठीक है ना। और दूसरा इसमें पाई का जो मान होता है बाबू, जो बराबर 3.14 के भी बराबर नहीं होता, 3.14 इनके भी बराबर नहीं होता है पाई का मान। इसको हम गणना करने के लिए लेते हैं, यानी कि सवाल को सोल्व करने के लिए हमें पाई का मान 22/7 लेना पड़ता है, या पाई का मान 3.14 हमें लेना पड़ता है। ओरिजिनल में जो अपरिमेय संख्या होते हैं बाबू, ये होते हैं, यहाँ समझे, जिसका रूट ना टूटे। जैसे हमने √2 लेते हैं बाबू, तो √2 यानी कि 2 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने लेते हैं √3, ये रूट नहीं टूटेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। हमने 5 लेते हैं, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। जो रूट ना टूटे वो ही अपरिमेय संख्या है। ठीक है। जैसे हम रूट के अंदर हम 4 लेते हैं, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 2 होता है, ये तो टूट गया। अगर 2 के नीचे में बटा हम परिमेय संख्या के रूप में आ गया, 1 लगा देंगे तो ये क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया ना। जब ये p/q के रूप में हो गया तो ये परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए √4 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तो हमें √4 को इस जगह पे ना दर्शाना होगा। जिसका रूट ना टूटे वही अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग को समझ में आ गए होंगे अपरिमेय संख्या। ये पाई का मान भी अपरिमेय संख्या होता है, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आज के साथ आज यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। क्लास 10 का चैप्टर 1 जो हम इस वीडियो लेके आएंगे, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही साधारण विधि से आप लोग को समझाएंगे और बताएंगे क्लास 10 का चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, इनके साथ ही धन्यवाद।